हर हर महादेव सभी को। जय श्री हरि विष्णु। इस साल ज्येष्ठ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 23 मई 2025 को प्रातः काल 1:12 से हो रहा है, जिसका समापन इसी दिन देर रात 10:29 पर होगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। हर माह में 2 बार एकादशी व्रत रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। ऐसे में ज्येष्ठ माह में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस बार अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी का आरंभ 23 मई 2025 को प्रातः काल 1:12 से हो रहा है, जिसका समापन इसी दिन देर रात 10:29 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर इस बार 23 मई 2025 को अपरा एकादशी मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार भद्राकाल 22 मई 2025 को दोपहर 2:21 से लेकर 23 मई 2025 को प्रातः 1:12 तक होगी। ऐसे में 23 मई को भद्राकाल समाप्त हो जाएगी और इसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा। इसीलिए इस साल अपरा एकादशी व्रत पर भद्रा की काले साया नहीं रहेगी। अपरा एकादशी का पारण 24 मई को किया जाएगा। व्रत खोलने का शुभ समय सुबह 5:26 से लेकर सुबह 8:11 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का पारण तिथि द्वादशी समाप्त होने से पहले करना होता है। अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अपरा एकादशी के दिन प्रभु नारायण के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। ऐसा करने से व्यक्ति धन धान्य में भी वृद्धि पाता है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अपरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। उन्हें अक्षत, फूल, आम, फल, नारियल और मेवे चढ़ाएं। विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। इसके बाद कथा सुनें और आरती करें। फिर शाम के समय तुलसी के पौधे के पास ही देसी घी का दीपक जलाएं और अगले दिन व्रत का पारण करें। हर महीने एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखने का विधान है। इस बार अपरा एकादशी 23 मई शुक्रवार को है। अगर आप एकादशी व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए एकादशी व्रत के कुछ नियमों का ज़रूर ध्यान रखें। हर माह की एकादशी तिथि पर एकादशी का व्रत किया जाता है। इस प्रकार साल में कुल 24 एकादशी मनाई जाती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से साधक को भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है, जिससे उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। एकादशी का व्रत करने वाले साधक के साथ साथ घर के बाकी सदस्यों को भी मांस, लहसुन, प्याज आदि के सेवन से दूरी बनानी चाहिए। ऐसा करने से पूरी परिवार पर प्रभु श्री हरि की कृपा बनी रहती है। एकादशी के दिन तुलसी से संबंधित नियमों का भी ज़रूरी रूप से ध्यान रखना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन ना तो तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए और ना ही तुलसी के पत्ते उतारने चाहिए। माना जाता है कि इस दिन पर माँ तुलसी भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखती हैं। ऐसे में इस दिन पर ये सभी कार्य करने से उनके व्रत में विघ्न उत्पन्न हो सकता है।
इसी के साथ एकादशी के दिन भगवान विष्णु के भोग में तुलसी ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इसके बिना प्रभु श्री हरि का भोग अधूरा माना जाता है। इसके लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं या फिर गमले के नीचे गिरे हुए पत्ते भी ले सकते हैं। एकादशी के दिन क्रोध करने से बचना चाहिए और मन ही मन में किसी तरह के नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी व्रत का पारण करना भी ज़रूरी होता है, जो अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है। अगर आप व्रत के दौरान इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो इससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत के साथ ही अन्न, वस्त्र और धन का दान करना पुण्यदायी माना गया है। अपरा एकादशी न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, बल्कि यह भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अवसर भी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने और दान पुण्य करने से जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत रखने से क्या फल मिलता है? अगर नहीं तो आइए चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। अपरा एकादशी व्रत के लाभ। पौराणिक मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा अपरा एकादशी का व्रत प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या और अन्य बड़े पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। साथ ही अपरा एकादशी व्रत जीवात्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति में मदद करती है। ऐसा माना जाता है कि अपरा एकादशी व्रत जीवन के हर संकट से मुक्ति दिलाता है, जिससे व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी के दिन का व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त होती हैं और जीवन में शांति आती है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। अपरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करने से जीवन में आनंद, धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह की पहली एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। अपरा एकादशी का व्रत रखना बेहद ही पुण्यदायी माना जाता है। यह कई पापों से मुक्ति दिलाता है। मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप तक से मुक्ति पाई जा सकती है। इस साल तो अपरा एकादशी पर ऐसे शुभ युगों का निर्माण हो रहा है जो अपार धन समृद्धि दिलाने वाले हैं। पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी तिथि का 22 मई को रात 1:13 पर प्रारंभ होगा और 23 मई को रात 11:30 पर यह समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 शुक्रवार को होगा। वहीं अपरा एकादशी का पारण 24 मई को द्वादशी के दिन किया जाएगा। इस साल अपरा एकादशी के दिन आयुष्मान योग और प्रीति योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही बुध भी गोचर करके वृषभ राशि में जा रहे हैं, जिससे वृषभ राशि में बुधादित्य राजयोग बनेगा। यह सभी योग भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा दिलाएंगे। धन समृद्धि बढ़ेगी और साथ ही अपरा एकादशी के दिन शुक्रवार होने के कारण यह माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा पाने का खास मौका भी है।
अपरा एकादशी के एक दिन पहले सात्विक भोजन ही करें। फिर अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा स्थल को साफ करें, गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की तस्वीर विराजमान करें। भगवान का अभिषेक करें। वस्त्र आभूषण और फूलों से श्रृंगार करें। हल्दी, चंदन, अक्षत से तिलक करें। धूप दीप दिखाएं। मिठाई, फलों का भोग लगाएं। अपरा एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। आखिर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही अपनी कामना कहते हुए तुलसी के पौधे में ये एक चीज़ बांधने से हर मनोरथ पूरे होते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर साल कुल 24 एकादशी पड़ती हैं और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। ऐसे में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी का पूजन करने के साथ तुलसी के पौधे की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में संबंधित कौन सा उपाय करना लाभकारी हो सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी दल के बिना वह भोग ग्रहण नहीं करते हैं। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है, इसीलिए नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने के साथ एकादशी के दिन विधिवत तरीके से पूजा करना चाहिए। पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी 23 मई 2025 प्रातः 1:12 से आरंभ हो रही है, जो देर रात 10:29 तक होगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। अपरा एकादशी का पारण 24 मई को सुबह 5:26 से सुबह 8:11 तक कर सकते हैं। अपरा एकादशी के दिन अपनी नाप के बराबर कलावा ले लें। इसके बाद अपनी कामना कहते हुए तुलसी के पौधे के चारों ओर बांध दें। इसके बाद विधिवत पूजा कर लें। जब आपकी मान्यता पूरी हो जाए तो श्रद्धा के साथ इस कलावे को खोलकर जल में प्रवाहित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती हैं और धन संपदा का आशीर्वाद देती हैं। अपरा एकादशी पर पीले रंग का धागा लें और इसमें 108 गांठ बांध लें। इसके बाद इसे तुलसी के पौधे के चारों तरफ बांध दें। फिर तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करने के साथ अपनी कामना कह दें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने की मनाही होती है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी जी भी एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं, इसीलिए जल के विधिवत पूजा करने के बाद शाम को घी का दीपक अवश्य जलाएं। इससे घर में सुख शांति रहती है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे और माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।